आज का सारा स्लाइड आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहां जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक रहिएगा। मेरी गारंटी है सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस थ्योरी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रिंस यादव, हेलो सर। हेलो बेटा। देखिए लाइव प्रोसेस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे लाइव प्रोसेस का। यहाँ पे देख रहे हैं हार्ट हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लाइव प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी आपके बॉडी के अंदर लिविंग रिएक्शंस होती हैं वो लाइव प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें लाइव प्रोसेस कही जाती हैं। जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेशन आपका हो गया। ये सारे लाइव प्रोसेस के पार्ट होते हैं। अपूर्व, हेलो सर। हेलो बेटा। हैप्पी सिंह, हेलो सर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम कम है, कंटेंट बहुत सारा है। देख रहे हैं आप सब कितना 322 स्लाइड है इसमें। करीब 150 के आसपास क्वेश्चन का ही स्लाइड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। देखिए स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ हार्ट। जब हम लोग हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। इस चैप्टर में हम लोग हार्ट के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, कैसे पंप करता है ब्लड, और कुछ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा। आशीष कुमार, हेलो सर। माँ दुर्गा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आप मेरी तारीफ कर दो प्लीज, मम्मी को सुना दूं। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हार्ट का डायग्राम है। स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और जो डॉक्टर होते हैं इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ, यही दिल है जो किसी के पास होता है ना। ठीक ठीक ठीक। ये देखिए, ये जो देख रहे हो बेटा ना, ये इसको इसको बोलते हैं ईसीजी लाइन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो ईसीजी लाइन हमेशा जिंदगी में अभी अप डाउन होता है, और हार्ट में भी ईसीजी लाइन होता है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है तो ये ईसीजी लाइन बनता है। अगर ये ईसीजी लाइन एकदम फ्लैट हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। हार्ट को स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये देखिए ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं? ब्लड के कंपोनेंट क्या होते हैं? ब्लड का एक्चुअल फॉर्म क्या होता है? इसमें ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? ब्लड को एक्चुअल साइंटिफिक लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इन सब के बारे में भी बात करेंगे। इरेथ्रोसाइट बोलते हैं ना बेटा। ये किडनी के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी ना। तो किडनी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो किडनी दिख रहा है हमें। किडनी क्या काम करती है? ब्लड को फिल्टर करती है, यहाँ से यूरिन बनेगा, फिर पास करते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन बोलते हैं लाइव प्रोसेस में। ठीक है सर, मेरा दिल तो वो ले गई। यही सब कर लो तुम लोग, पढ़ो लिखो मत। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे किडनी कैसे फंक्शन करता है, नेफ्रॉन क्या होता है, कितने नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, ये क्या है स्ट्रक्चर, ये क्या है यूरेटर है। इस इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। किडनी जो है कितना पानी पीना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है किडनी का, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लाइव प्रोसेस है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीवर को भी हम लोग स्टडी कर देंगे। स्टडी ऑफ लीवर क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। देखो किडनी का एक्चुअल पोजीशन यहाँ होता है बॉडी में। किडनी का एक्चुअल पोजीशन यहाँ होता है। ये देखो किडनी, एक किडनी नीचे होती है थोड़ा सा, और एक किडनी ऊपर होती है। आपका जो राइट किडनी होती है थोड़ा सा नीचे होती है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीवर होता है ना यहाँ पे। यहाँ लीवर होता है इसलिए थोड़ा सा नीचे होता है और ये थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस। बेटा लाइव प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है पता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या क्या रहता है, विटामिन, न्यूट्रिशन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो हम लाइव प्रोसेस में बेटा क्या पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्या है, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। लाइव प्रोसेस में अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। लाइव प्रोसेस क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीजें घटती हैं उसको बोलते हैं लाइव प्रोसेस। चाहे प्लांट के अंदर होगा तो प्लांट के अंदर बोलेंगे, एनिमल के अंदर होगा तो एनिमल के अंदर, लाइव प्रोसेस होता ही है। सर डाउट है, डाउट क्लियर करो। ये देखो ट्रांसपोर्टेशन, ये है रेस्पिरेशन, कैसे आपका लंग्स काम करता है उसके बारे में बात करेंगे, ये भी लाइव प्रोसेस के अंदर आता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, जब कभी भी आपके बॉडी में वेस्टेज इकट्ठा होते हैं तो बॉडी उसको रिमूव करती है, बाहर करती है बॉडी से। रिप्रोडक्शन, लाइफ का एक पार्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक। ये देखो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ेंगे, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। ये सारा न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस का सारा टॉपिक आज ही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सर पेपर लीक क्लास, यस बेटा पेपर लीक क्लास। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कभी हम खाना खाते हैं बेटा तो खाना के साथ साथ उसमें होता क्या है, व्हाट इज इन फूड। फूड में एक्चुअल में क्या होता है, फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जैसे चावल हो गया, चावल में पाया जाता है ना। फैट, फैट बेटा ऑयल होता है, फैट क्या होता है, ऑयल होता है। प्रोटीन, प्रोटीन चना के अंदर आप लोग जानते हो, प्रोटीन चना के अंदर होता है, ज्यादा से ज्यादा ग्राम के अंदर होता है। मिनरल्स, मिनरल्स बेटा क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स पता है आपको, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन, विटामिन क्या होता है, वाटर का इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या होता है, बाय ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन को लेना और न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करना बॉडी में इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या बार बार आ जा रहा है यार। इट इज पिवोटल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट हेल्प लिविंग बीइंग्स टू ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्स। ये बेटा जो हम लोग खाते हैं उससे क्या निकलता है, एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं उसका एनर्जी। जैसे मान लो आपने कुछ खाया, वो जाएगा डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर क्या ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा बेटा, और ब्लड में जाने के बाद हर एक सेल में पहुंचा दिया जाएगा ग्लूकोज को। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन जाएगा हर एक सेल में और वहां होगा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। कितना एटीपी, 38 एटीपी देता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ, प्रॉपर बॉडी फंक्शन करे और ग्रोथ करे हम, इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तभी मम्मी बोलती है बेटा खाना खा लो, दूध पिलाती है, दूध में कंप्लीट फूड होता है। बट दे शो डाइवर्जेंस इन हाउ दे फुलफिल दिस डिमांड। कैसे हम लोग अपनी डिमांड को कैसे हम लोग पूरी कर सकते हैं, किसी को विटामिन की कमी हो जाती है, किसी को प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो ये सब ना हो इसलिए एक बैलेंस डाइट हमारे जो है डाइट में होना चाहिए। आगे चलते हैं। सम एनिमल फीड ऑन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सम एनिमल्स फीड ऑन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं बेटा, to meet their nutrient requirement while other utilize compound complex। कुछ बेटा ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड खाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के फूड न्यूट्रिशन शो करते हैं। आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन वेरियस फ्रॉम स्पीसीज टू अनदर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कैसा न्यूट्रिशन ले रहा है इस पे डिपेंड करता है बेटा कि कैसे हमको न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है, हम कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, प्लांट कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग करते हैं। वाई न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन हमें क्यों इंपॉर्टेंट होता है, टू ग्रो द बॉडी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड क्या करता है बेटा, हमें एनर्जी देता है और खेलने के लिए वर्क देता है ना।
न्यूट्रिएंट टू ग्रो एंड रिपेयर बॉडी, न्यूट्रिएंट क्या करता है, बॉडी को रिपेयर करता है और बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक। स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज, स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी होता है, बीमारी को बेटा स्ट्रेंथ देता है, बीमारी से लड़ने में हमें न्यूट्रिएंट क्या करता है, हेल्प करता है। आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट, मटेरियल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट जो हम लोग खाते हैं उसको बोलते, जो उसमें न्यूट्रिएंट होता है, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, ये सब उसमें होते हैं, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, द मेन न्यूट्रिएंट एंड कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट, और ये हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हम चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम लोग रोज लेते हैं अधिक मात्रा में, प्रोटीन भी लेते हैं, फैट भी लेते हैं, तो ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। एंड मिनरल्स एंड विटामिन आर रिक्वायर्ड